ये हमारे मानव मन की प्रकृति है कि हम अपने दुख को, संकट को, हानि को, नकारात्मक विचारों को, ईर्ष्या को और न जाने ऐसी चीज़ें जिनको हम ज़्यादा देर तक याद रखते हैं, परंतु इसके ठीक विपरीत हम अपने सुख को, वैभव को बहुत कम याद रख पाते हैं। बस यही दो चीज़ों का अंतर ही हमारे जीवन में हमको आगे बढ़ने से रोकता है और सदैव पीछे घसीटता है। जब आपके किसी व्यवसाय में हानि हो जाती है, व्यवसाय चौपट हो जाता है, आप किसी परीक्षा में फेल हो जाते हैं, किसी लक्ष्य को प्राप्त करने में आप असफल रहते हैं, आपका कोई परिजन, सगा संबंधी आपको धोखा दे जाता है, या कोई आपके ऊपर ऐसी आपत्ति टूट पड़ती है जिसके कारण आप एकदम निराशा के गहन वातावरण में डूब जाते हैं, आपको संसार में ये लगने लगता है कि अब तो हमारा कोई बेड़ा पार करने वाला नहीं है, और इस निराशा के गहन अंधकार में डूब करके आपके अंदर एक अज्ञात भय बैठ जाता है। इस अज्ञात भय के विषय में एक कहानी आपको बताएं। काशी में दक्षिण भारतीय विजयन नाम के एक पंडित जी थे जो भगवान शिव के बड़े उपासक थे। वो नित्य अपना भगवान शिव की पूजा अर्चना में अपने को व्यस्त रखते थे। उनका 20 वर्ष पूर्व विवाह हुआ था और उस विवाह के कुछ समय के बाद उनको 2 पुत्रों को प्राप्त हुई थी। दोनों जुड़वा थे। 20 वर्ष की उम्र हो चुकी थी उन पुत्रों की। पंडित जी सुबह मंदिर गए पूजा करने के लिए और दोपहर में वो वापस घर में लौट के आए। इस बीच में हुआ क्या कि अकस्मात उनके दोनों पुत्रों की एक साथ मृत्यु हो गई। तो उनकी पत्नी ने क्या किया कि एक कमरे में अलग उन दोनों पुत्रों को लिटा करके उस पर कपड़ा डाल दिया और वो कमरा बंद कर दिया। दोपहर में पंडित जी आए। पंडित जी ने पूछा कि हमारे बेटे कहाँ हैं? तो पत्नी ने कहा कि आप एक काम करें, पहले भोजन कर लें, फिर हम आपको बताते हैं। पंडित जी भोजन करने बैठे तो पुत्र उनके साथ भोजन में आ जाते थे। तो उन्होंने पुनः पूछा तो बोले भोजन तो कर लो पहले, फिर हम बताते हैं आपको। पंडित जी ने भोजन किया। इसके पश्चात पंडित जी ने पुनः प्रश्न किया कि जब मंदिर जाते थे, आरती होती थी, वो आरती के समय हमारे पुत्र मंदिर में निश्चित पहुंचते थे, प्रसाद वितरण में, अन्य कार्यों में सहयोग करते थे। आज हमारे पुत्र मंदिर नहीं गए। तो जब भोजन से फुर्सत हो गए तो उनकी पत्नी ने कहा कि आपको एक कहानी सुनाते हैं। 20 वर्ष पूर्व एक जौहरी हमारे पास कुछ रत्न और आभूषण रख के गया था और आज 20 वर्ष बाद वो वापस लौटा और लौट करके उसने अपने रत्न आभूषण मांगे। तो अब आप बताइए कि हम उसको रत्न आभूषण वापस कर दें कि नहीं कर दें? पंडित जी ने कहा यह भी कोई पूछने की बात है? अरे जिसका था उसका वापस कर दो। उनकी पत्नी पंडित जी को कमरे में ले गई और उन दोनों मृतक पुत्रों के ऊपर जो कपड़ा उड़ाया हुआ था उसको हटा दिया। दोनों पुत्रों का शव कमरे में पड़ा हुआ था। पंडित जी ने देखा और देख करके हंसने लगे और अपनी पत्नी से कहा कि 20 वर्ष पूर्व हम जैसे थे आज फिर वैसे ही हो गए। कुछ हमको थाती रखने को परमात्मा ने दी, प्रभु ने दी। जब तक उसने हमारे हवाले उसको रखा वो हमारे पास धरोहर रही। अब उसका मन था उसने वापस ले ली, तो उसमें कौन सी बड़ी बात है? अरे भाई आपको भय किस चीज का लग रहा है? इसी चीज का लग रहा है कि हमको हानि हो गई। आखिर हानि जिस चीज से हुई है वो तो दोबारा प्राप्त की जा सकती है अगर आप प्रयास करें। जिस चीज में आप असफल हुए हैं उसमें दोबारा भी सफल हुआ जा सकता है। जिस लक्ष्य से आप भटके हैं उस लक्ष्य को दोबारा प्राप्त किया जा सकता है। तो जब ये सारे कार्य पुनः प्राप्त किए जा सकते हैं तो फिर भय किस बात का? या इन कार्यों से पहले, इन लक्ष्य से पहले, परीक्षा देने से पूर्व हमारी स्थिति क्या भय की थी? या आज के बाद जब हमारे मन से भय निकल जाएगा तो क्या स्थिति बनी रहेगी? भय किस चीज का है? भय ये हमारे अहम का भय है कि मैं हूँ।
जब तक हमारे अंदर ये मैं हूँ का भाव बना रहेगा तब तक हमको भय लगता रहेगा। मैंने पहले अपने शरीर को मैं मान लिया कि मैं शरीर हूँ। जब तक मैंने शरीर को मैं माना तब तक मुझे भय लगता रहा। फिर मैंने कहा आत्मा अजर अमर है। मैंने आत्मा को अजर और अमर मान ली। ये हमारी मान्यता है कि आत्मा अजर और अमर है। जब इस शरीर छोड़ करके आत्मा वो चली गई तो मान्यता भी उसी के साथ चली गई। हमने थोड़ी देर पहले माना था कि ये सारा धन हमारा है, ये हमने माना था। इस धन पर आसक्ति हमारी थी तो धन छूट गया, तो धन की आसक्ति का भय मुझे था। तो जब इन सारी चीज़ों का भय हमें अपने शरीर का, अपने धन का, अपने होने का और किसी भी चीज़ को प्राप्त करने का जब भय हमारे अंदर से छूट जाएगा तो हम निर्भय हो जाएंगे। और जब निर्भय हो जाएंगे तो संसार में हमको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता है। काजल की कोठरी में कैसो ही शयन हो जाए, काजल की एक लीख लागी है पे लागी है। आप काजल की कोठरी में सफ़ेद वस्त्र पहन करके अगर घूमने जाएंगे तो इसमें एक भी काली का दाग न लगे, ये कैसे संभव हो सकता है? ये सब आपके भय का कारण है। संसार में सत्य केवल एक है और वो भी सत्य क्या है? मृत्यु। ये सभी को पता है कि मृत्यु निश्चित होनी है, परंतु चिंता किसने? कोई नहीं चिंता करता है। तो मृत्यु का भय हमें कभी रहा? कभी नहीं रहा। रोज हमारे सामने हजारों लोग मरते हैं, जने कितनी चिताएं जलते हुए देखते हैं, जने कितने लोगों को, रोगी लोगों को रोग से तड़पते हुए, व्याकुल होते हुए देखते हैं, परेशान होते हुए देखते हैं, परंतु फिर भी हमको भय नहीं लगता, क्योंकि मृत्यु के भय का विस्मरण हो चुका है। जब तक जिस चीज़ की स्मृति हमारे अंदर बनी रहेगी तब तक उस चीज़ का भय हमारे अंदर बना रहेगा। जब स्मृति नहीं रहेगी तो भय अपने आप समाप्त हो जाएगा। कि सफलता मेहनत करने वाले के ऊपर फिदा हो जाती है और वो अपने लक्ष्य में निश्चित ही सफल हो जाता है। गंतव्य पर वही पहुंचा है जिसने एक कदम आगे बढ़ाया है। जब तक हम कदम आगे नहीं बढ़ाएंगे तो गंतव्य पर पहुंचने का हमें भान ही नहीं होगा। स्पीड ब्रेकर कितना भी बड़ा हो, कितना भी गहरा हो, परंतु अगर हमने वाहन की गति कम कर दी है तो स्पीड ब्रेकर से लगने वाले झटके से बचा जा सकता है। नदियां जब किनारा छोड़ देती हैं, कहने मतलब पूरे उफान पर होती हैं, प्रवाह पर होती हैं, तो चट्टानों को भी तोड़ देती हैं। और जब उनमें जल नहीं होता है तो मिट्टी के किनारे को पे भी रगड़ खाते खाते वो पानी सूख जाता है। तो इतनी मेहनत करो नदी के प्रवाह, प्रचंड प्रवाह की तरह, कि अपनी सारी सीमाओं को लांघ करके, सारी सीमाओं को, सारी मर्यादाओं को, वर्जनाओं को तोड़ करके सफलता का चरम बिंदु प्राप्त करो। देखिए, जीवन वो नहीं है जो हमें मिला है, जीवन वो है जिसे हम बनाते हैं। जीवन चरित्र से बनता है। आपने राम को देखा, राम बन गए, राम बन गए तो बन गए। अगर राम बन नहीं गए होते तो राम बन नहीं पाते। राम को कोई राम नहीं मानता। तुलसीदास का जो प्रिय विश्वविख्यात ग्रंथ है श्री रामचरितमानस, ठीक इसका उल्टा कर लीजिए, मानस चरित्र राम आप कर लीजिए। जिसका मानस, जिसका चरित्र श्रेष्ठ होगा वो राम की तरह पूरे विश्व में पूजा जाएगा। तो मेरे कहने का अर्थ ये है कि अपने चरित्र को, अपनी गतिविधियों को और अपने मानस को, अपने मन को अच्छा बनाइए। आप टाइम मैनेजमेंट कीजिए, आप हर चीज़ का मैनेजमेंट, सेटलमेंट करिए। अगर आप अटैचमेंट है आपका किसी से, तो डिटैचमेंट की भी क्रिया सीखिए। किसी से अगर आपका लगाव है तो उसके अलगाव की भी स्थिति में आप समान बने रहें, तभी आप सफल हो सकते हैं। वरना आप संसार में जितने मित्र पालेंगे उतने ही शत्रु बढ़ते चले जाएंगे। आज आप जिनको मित्र समझ रहे हैं कल वही शत्रु हो सकते हैं। आप आज जिनको अपनी गोपनीय बातें शेयर कर रहे हैं कल वही बातें वो आपका मित्र दूसरों को भी शेयर कर सकता है।
जिस बात को आप गुप्त खुद नहीं रख पा रहे हैं वही बात आप अपने मित्र को बता करके क्या आशा रख सकते हैं कि वो मित्र आपका बात गोपनीय रखेगा? कतई नहीं रखेगा। ये संसार है, इस संसार की तरह देखिए, जिंदगी खेलती उसी से है जो खिलाड़ी दमदार होता है। अगर व्यक्ति में जान नहीं है, व्यक्ति में पहचान नहीं है, दृढ़ इच्छा नहीं है, उसकी कर्तव्य भावना, उसकी योग्यता श्रेष्ठ नहीं है, तो प्रकृति उसके साथ भी कुछ नहीं करती है। प्रकृति उसी को अपना अनुदान वरदान देती है जो उसकी नज़र में सर्वश्रेष्ठ होता है, जो सबसे अच्छा खिलाड़ी होता है। जीवन में अगर अपने को खुश रखना चाहते हो, प्रसन्न रखना चाहते हो, तो आपको ऊपर कौन सी आपत्ति है, कौन सी विपत्ति है, आप किस संकट में फंसे हुए हैं, किस मजबूरी में हैं, इस चीज़ को छुपाना सीखिए। अगर आप अपने दर्द को, अपने कष्ट को, अपने संकट को छुपाएंगे नहीं और वो जग जाहिर हो जाएगा, तो लोग आपका उपहास ही करेंगे। कि मेहनत, किसी कार्य पे काम करना है, किसी कार्य पे मेहनत करो तो इतनी खामोशी से करो कि लोग जान ना पाएं, और जब उस कार्य में आप सफल हो जाएंगे तो आपकी सफलता ही आपकी पटकथा लिख देगी। लोग प्रशंसा, वो सफलता ही आपकी बटोर लाएगी। आपको किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं, आपकी सफलता ही आपके पीछे पीछे उस जन समुदाय को दौड़ा दे। लोग सुनना कम पसंद करते हैं, देखना ज़्यादा पसंद करते हैं, तो उनको सुनाओ नहीं, जो भी दिखाना है उनको करके दिखाइए। आप अगर हमको बताते रहेंगे कि हम ये कर लेंगे, हम ऐसा कर देते हैं, हम ऐसा किया, तो वो कभी भी आपकी बातों पर विश्वास नहीं करेंगे। परंतु जब वो चीज़ कार्य रूप में घटित हो जाएगी तो लोगों को आपके ऊपर अपने आप विश्वास होता चला जाएगा। तो जिंदगी बड़ी विचित्र है, जीवन के विभिन्न पड़ावों में बड़ी विचित्रताओं और असमानताओं, अपवादों के बीच में, संकटों के बीच में, झंझावातों के बीच में, दुश्वारियों के बीच में, बड़ी बड़ी समस्याओं के बीच में जीवन की नाव कभी डूबती और उतराती दिखाई पड़ती है, परंतु आप अपने को तटस्थ रखिए। मुल्ला नसीरुद्दीन अपने एक सेवक के साथ नाव में बैठा जा रहा था, और जब नाव बीच नदी में पहुंची तो नाव हिचकोले खाने लगी और ऐसा लगा कि डूब जाएगा। तो मुल्ला नसीरुद्दीन का जो चेला था उसने कहा, हे अल्लाह, हे भगवान, अगर हम पार हो जाएं तो 1 रुपये आपको प्रसाद चढ़ाएंगे, आपको 1 रुपये भेंट करेंगे। थोड़ी देर में मुल्ला नसीरुद्दीन ने कहा, हे चेला, बकवास बंद करो, देखो किनारा आ गया। तो जैसे ही उस चेला ने किनारा देखा तो वो भूल गया कि अभी थोड़ी देर पहले जब जान जोखिम में पड़ी थी तो कह रहा था, हे भगवान, हे अल्लाह, अगर मेरी जान बच जाए तो 1 रुपये मैं तुमको समर्पित करूंगा। अब वो भूल गया। तो मुल्ला नसीरुद्दीन हंसने लगा, बोला, इतनी देर में भगवान को, अल्लाह को भूल गए? अरे बोला, इतनी भी जल्दी क्या थी? अरे जिंदगी आफत में पड़ी थी, किनारे पहुंच जाते तब बताते। ये तो अब तो हमारे जिंदगी की समस्या का हल निकल गया, अब काहे को 1 रुपये चढ़ाए इनके ऊपर? मित्रों, स्वार्थपरता, लोलुपता, चाटकरता, ये जीवन के ऐसे दुर्गुण हैं। आप ईश्वर से भी छल कपट करेंगे, उस प्रकृति से भी प्रपंच करेंगे, तो जीवन में आप उपहास का पात्र बनेंगे, असफलता आपके हाथ लगेगी। कभी आपको कोई मार्ग नहीं दिखाई पड़ेगा। मार्ग उन्हीं को दिखाई पड़ता है जो हृदय से निर्मल होते हैं, पवित्र होते हैं, जो केवल कार्य पर विश्वास करते हैं, जिनकी निष्ठा अपने लक्ष्य के प्रति होती है, जो सभी के प्रति संभाव रखते हैं। कभी जीवन में तमाम उतार चढ़ावों के बावजूद तटस्थ रह करके जिंदगी का आनंद लेते हैं। ऐसे ही लोग सफलता के झंडे गाड़ते हैं, ऐसे ही लोग भयमुक्त होते हैं, ऐसे ही लोग सफल होते हैं। जीने की कला के इस अंक में राजन आचार्य का सप्रेम अभिवादन।